दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार में बीएड पास अभ्यर्थियों को क्लास 1 से 5 में शामिल करने की मांग को लेकर 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट द्वारा की गई लिस्टिंग में सुनवाई की तिथि को अब 30 अक्टूबर कर दिया गया है। और इस बात की जानकारी याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने दी है। दीपांकर गौरव ने बताया कि बीएड अभ्यर्थियों के मामले पर अब 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के कंसिडरेशन में होने वाली है और 30 अक्टूबर बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है। बड़ी खबर, बिहार में नवंबर के पहले सप्ताह में 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी फिर आएगी। कक्षा 6 से 12 तक के लिए नियुक्ति की जाएगी और कैंडिडेट्स को आवेदन के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्ति के साथ ही अभी बीपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11 से 12 और 9 से 10 के रिक्त रह गए 40,213 पदों को जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले दिनों बीपीएससी के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर करवाकर रिक्ति अक्टूबर के अंत तक भेज दिया जाएगा। बड़ी खबर, पटना पुलिस ने किया दावा, कहा कि कई इलाकों से असामाजिक तत्व भागे। पब्लिक पुलिस इंटरैक्शन का 22 थानों में दिखा है असर। पूर्वी क्षेत्र के 22 थाना क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता और पुलिस की दबिश के कारण असामाजिक तत्वों के जमावड़े नहीं लग रहे। पटना पुलिस का दावा है कि बदमाश इलाके छोड़कर भाग गए। दरअसल जनता और पुलिस के बीच की दूरी कम करने के लिए पटना पुलिस इन दिनों सोशल साइट के साथ साथ घर घर जाकर लोगों से मिल रही है और उनसे पूछ रही है कि आपको कौन कौन परेशान करता है और आपके अगल बगल कौन से लोग बदमाश टाइप के हैं। पटना सिटी एसपी पूर्वी संदीप सिंह ने बताया कि पुलिस पब्लिक के साथ इंटरैक्शन से आम लोगों को फायदा ही सिर्फ नहीं हो रहा, बल्कि लोग जागरूक भी हो चुके हैं और गली चौराहे पर हुल्लड़बाजी करने वाले असामाजिक लड़के इलाका छोड़कर भाग गए। आरएसएस ने शस्त्र पूजा करके विजयादशमी उत्सव का किया आयोजन। सहरसा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा डीबी रोड स्थित पूजा बैंक्वेट हॉल परिसर में विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सामूहिक गीत, एकल गीत एवं बौद्धिक कार्यक्रम पेश किया गया और यह पथ संचालन जिला परिषद से निकलकर थाना चौक, वीर कुंवर सिंह चौक, महावीर चौक, कपड़ा पट्टी होते हुए शंकर चौक तक गया। बड़ी खबर, लालू यादव की बहू राजश्री यादव लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। उजियारपुर सीट से लड़ाने की तैयारी। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ यानी गोपालगंज की यात्रा कर रहे, साथ ही थावे वाली मां के मंदिर में पूजा अर्चना किए हैं। और बता दें कि लालू परिवार की बहू राजश्री उजियारपुर सीट से चुनाव लड़ सकती है। लालू यादव राजश्री को उजियारपुर से मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उजियारपुर में यादवों और कुशवाहा समाज की अच्छी आबादी है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी के दिग्गज नेता आलोक मेहता, अश्वमेघ देवी और लेफ्ट के अजय कुमार की अच्छी पकड़ है, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। बड़ी खबर, नीतीश कुमार के नाम है सबसे ज्यादा बार सीएम पद का शपथ लेने का रिकॉर्ड। तोड़ दिया बिहार के सबसे लंबे समय तक श्रीकृष्ण सिंह के सीएम रहने का रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने 17 साल 57 दिन तक राज्य की कमान संभालने का रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है श्रीकृष्ण सिन्हा उर्फ श्री बाबू के नाम था, जो कि 17 साल 52 दिनों तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। हालांकि श्री बाबू लगातार सीएम बने रहने में नीतीश कुमार से आगे हैं। बड़ी खबर, शहाबुद्दीन के बेटे की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने दिया पहली प्रतिक्रिया। सिवान के दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की गिरफ्तारी पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। ओसामा साहब के बड़े चाचा के आरोपों का जवाब दिया और तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि शहाबुद्दीन के बड़े भाई सरकार पर ओसामा को फंसाने का आरोप लगा रहे, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन क्या कह रहा, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मामला न्यायालय में लंबित है तो इस पर प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। बड़ी खबर, मुकेश सैनी ने की लालू यादव की राज की तारीफ, कहा कि आरजेडी सरकार ने इन लोगों को आगे बढ़ाया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी इन दिनों अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान मुकेश सैनी पूर्णिया पहुंचे। पूर्णिया जिले में इनकी यात्रा की शुरुआत बनमक्खी प्रखंड के जानकी नगर से हुई और उसके बाद यात्रा जो है बनमक्खी पहुंची और कहा कि जातीय गणना की रिपोर्ट से यह साफ है कि प्रदेश में यादवों के बाद सबसे अधिक जनसंख्या निषादों की है। ये भी कहा कि अगर हम अपनी ताकत को पहचान कर एकजुट हो जाएं तो पटना क्या दिल्ली की सतह तक पहुंचेंगे। बड़ी खबर, जेडीयू से इस्तीफा देने वाले ललन पासवान भाजपा में होंगे शामिल। SC/ST वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और रोहतास जिले के चिनारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक
रहे ललन पासवान भाजपा में शामिल हो जाएंगे। और बता दें कि ललन पासवान जदयू के दिग्गज नेता माने जाते थे और रोहतास जिले के चेनारी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और इस्तीफा देने से पहले वह प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ललन पासवान साल 2005 में पहली बार जदयू के टिकट पर चेनारी विधानसभा से जीत हासिल की थी। बड़ीकर बिहार में बालू अब होगा सस्ता। बता दें कि बिहार में बालू खनन शुरू हो गया है और पटना समेत 9 जिलों में इसकी अनुमति दे दी गई है। अब नए बंदोबस्तधारियों के माध्यम से बालू खनन का काम शुरू किया गया है। नई नीति के तहत नदी घाटों के छोटे क्लस्टर बनाकर उनकी नीलामी की गई है। वहीं अब राज्य सरकार के राजस्व को होने वाली हानि को रोकने के लिए विशेष तैयारियां की गई है, जिसके तहत बालू घाटों की निगरानी में सख्ती बरती जाएगी। बालू की अवैध खनन, गलत तरीके से बिक्री और अवैध तरीके से हो रही बालू की ढुलाई को रोकने के लिए अब कई निर्देश दिए गए हैं और बालू खनन की अनुमति मिलने के बाद इसका असर घर मकान बनाने और बालू की कीमत पर पड़ेगा। बड़ीकर बिहार भाजपा के QR कोड का लोकार्पण किया गया और पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिहार प्रभारी विनोद तावड़े एवं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने संयुक्त रूप से QR कोड समर्पित किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा इंटरनेट मीडिया की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। QR कोड लॉन्चिंग के बाद और भी अधिक संख्या में सरल तरीके से लोग भाजपा से जुड़ पाएंगे। शीघ्र ही सभी संगठनात्मक कार्यालय में QR कोड लगाया जाएगा। बड़ीकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी में अपने भाषण से बिहार की सियासत को गर्म कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक जिंदा है तब तक भाजपा नेताओं से दोस्ती तो बनी रहेगी। इसके बाद नीतीश कुमार के बयान के बाद राजद के प्रवक्ता और तेजस्वी यादव के खास शक्ति सिंह यादव ने सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया था। शक्ति यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार वो दिन भूल गए जब हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन मोदी ने उनकी मांग पूरी नहीं की। सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार के खास मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बात की और कहा कि नीतीश जी ने भाजपा नेताओं को कहा था कि आपसे पुराना रिश्ता रहा है और वो रिश्ता बना रहेगा। नीतीश कुमार ने कौन सी गलत बात कही? मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जहां तक दोस्ती की बात है तो भाजपा नेताओं से हमारी दोस्ती है ही। विजय चौधरी ने कहा कि आज हम लोग अलग हो गए हैं तो भाजपा नेताओं से हमारी बात नहीं होती है क्या? लगातार बातें होती रहती है। बड़ीकर भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के ऑफर को स्वीकार किया। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के भाजपा के साथ दोस्ती को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा एक पार्टी है, समूह है, ये कोई गैंग नहीं है। कुछ लोग गैंग चलाते हैं। भाजपा इस देश को आगे करने के लिए कभी कभी पार्टी को भी विलीन करने का काम 1977 में किया है। इसीलिए भाजपा के लिए सैद्धांतिक रूप से साफ है कि देश के लिए कोई भी कुर्बानी भाजपा दे सकती है। नीतीश कुमार को तो धन्यवाद देना ही चाहिए। बड़ीकर बिहार में पुलिस कर्मियों को मिलेगा 20 लाख तक विशेष दुर्घटना बीमा कवर। बता दें कि बिहार पुलिस के सिपाही से लेकर IPS रैंक तक के अधिकारियों को पुलिस सैलरी पैकेज के तहत विशेष आर्थिक सुविधाएं दी जाएगी। इसके तहत पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों के वेतन के मुताबिक 5 से लेकर 20 लाख रुपए तक का विशेष दुर्घटना बीमा कवर का लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत दुर्घटना, आतंकवादी हमले के साथ हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने पर राशि पीड़ित परिवार को मिलेगी। इसके अलावा ATM कार्ड पर भी अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्घटना और हवाई दुर्घटना बीमा कवर है। बिहार के 10 से 25 हजार वेतन वाले पुलिसकर्मी सिल्वर, 25 से 50 हजार रुपये वेतन तक के खाते वाले गोल्ड और 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले खाते डायमंड और 1 लाख रुपए से अधिक वेतन वाले खाते प्लेटिनम श्रेणी में आएंगे। बड़ीकर बिहार में ग्रेजुएट प्रशिक्षित वेतनमान वाले शिक्षक बनेंगे मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य। बता दें कि प्रदेश के मध्य विद्यालय में स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने पर स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान वाले अध्यापक प्रधानाचार्य बनेंगे। इसके लिए न्यूनतम 4 वर्ष तक कार्यरत स्नातक योग्यताधारी शिक्षक भी प्रधानाचार्य के पद पर प्रमोशन के योग्य माने जाएंगे। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है। यह आदेश मध्य विद्यालय के प्राचार्य के पद पर प्रमोशन के लिए निर्धारित योग्यता को शिथिल करने से भी जुड़ा है। बड़ीकर बीजेपी ने बिहार में बढ़ते अपराध के लिए एक बार फिर से लालू परिवार को दोषी करार दिया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में आतंक का राज स्थापित करना लालू परिवार की आदत में शुमार है। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में जो भी गलत करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि अपराधी किसी भी हाल में बचने नहीं चाहिए। आज पूरे बिहार में अपराधी तांडव मचा रहे, गुंडे जमीन हड़पने का काम कर रहे और बालू माफिया खुलेआम घूम रहे। बड़ीकर नदी में मिला अग्निवीर का शव हत्या करके फेंकने का आरोप। बता दें कि बिहार के बेतिया में अग्निवीर के लिए सिलेक्ट हुए युवक की हत्या करके शव नदी में फेंकने का मामला सामने आया। युवक 28 तारीख को सेना में अग्निवीर के रूप में योगदान देने वाला था, लेकिन अब ज्वाइनिंग वाले दिन उसका श्राद्ध क्रम किया जाएगा।
युवक की पहचान बेतिया जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के मगलिया गांव निवासी रंजीत कुमार के रूप में हुई है। रंजीत कुमार अपने मां बाप का इकलौता बेटा था और बताया जा रहा है कि 16 तारीख को वह शौच के लिए घर से बाहर गया था और फिर वापस नहीं लौटा। बड़ी खबर आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह ने ही नीतीश सरकार की कृषि रोड मैप पर उठाया सवाल। कहा कि इस खर्च से पहले ज्यादा बेहतर थी खेती। सुधाकर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चौथा कृषि रोड मैप को भाषणों के जरिए हमने देखा और सुना। उसका लास्ट पेपर जो है या जो डिक्लेयर डॉक्यूमेंट है उसकी प्रति हमारे पास पहुंची नहीं है। मैंने कृषि विभाग से प्रति की डिमांड की है और आते ही देखेंगे कि चौथे कृषि रोड मैप में पिछले कृषि रोड मैप से क्या अंतर है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शब्दों के बाण पर सुधाकर सिंह ने कहा कि राज्यपाल महोदय के पास सीधे सीधे कोई जानकारी हासिल करने का तरीका नहीं है। जो सरकार दस्तावेज प्रस्तुत करती है वह राज्यपाल देख पाते हैं। बड़ी खबर बीपीएससी शिक्षक बहाली रिजल्ट के बाद बड़ी परेशानी। पुराने हाई स्कूलों में कम पड़ जाएंगे टीचर। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद पूरे बिहार के स्कूलों में 1,22,000 से ज्यादा नए टीचरों की तैनाती संभव हो पाएगी। हालांकि इस बहाली के बाद एक नई परेशानी पैदा हो गई है। स्कूलों में पहले से सेवा दे रहे कई नियोजित शिक्षकों ने भी बीपीएससी की परीक्षा दी और वो पास हो गए और अब उनकी तैनाती नए प्रमोटेड हाई और +2 स्कूलों में की जाएगी। इससे पुराने स्कूलों में शिक्षक कम पड़ जाएंगे।